हेलो दोस्तों, माई सेल्फ कौशल कुमार। आई वेलकम यू ऑल ऑन माई यूट्यूब चैनल एडू स्पार्क लर्निंग। तो अभी लास्ट दो वीडियो में हमने बताया आपको कि पॉलिनोमियल क्या होता है, कैसे उसका डिग्री फाइंड आउट करते हैं, कितने टाइप का होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। और उसके बाद हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रिलेशन देखा उसकी जीरो के साथ। तो किस तरह से था, तो सम ऑफ जीरो इक्वल टू था माइनस बी ऑफ बी बाई ए। ठीक है, ये था सम ऑफ जीरो का। और दूसरा क्या देखे थे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो देखे थे, तो इसमें क्या था सी बाई ए। ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट देखे थे हमने। और इसके बाद हम बताए थे, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन किए थे, और भी क्वेश्चन है जो करेंगे। तो अब एक कॉन्सेप्ट और बचा हुआ है जिसको मैं आज कंप्लीट कर देता हूँ। इसके बाद कुछ क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनाएंगे। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है तो उसको नोट कर लेंगे। इसके डेरिवेशन को थोड़ा देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं डेरिवेशन, बट उसका जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट हमें याद रखना है। तो क्या है, रिलेशन बिटवीन द जीरोस and coefficient of a cubic polynomial। ठीक है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का पहले एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखेंगे। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन सा है, ए एक्स स्क्वायर, सॉरी ए एक्स क्यूब होगा यहाँ पे। हाँ, तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये क्या है, ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। कैसे पता चला, ये एक्स का पावर यहाँ 3 है, मीन्स हाईएस्ट एक्स का पावर कितना है, 3 है, जो कि डिग्री होता है। और यहाँ एक कंडीशन और लिखेंगे, एक कंडीशन लिखेंगे ए नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये परफेक्ट क्यूबिक पॉलिनोमियल हुआ। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका जीरो का इस कोफिशिएंट के साथ क्या रिलेशन आएगा उसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो सपोज अल्फा बीटा एंड गामा बी द zeros of cubic polynomial। ठीक है, अल्फा बीटा गामा को क्या किए, हम इसका जीरोज मान लिए। ठीक है, जब इसको अल्फा बीटा का गामा को इसका अगर जीरो मान लिए, देन क्या होगा, एक्स माइनस अल्फा कॉमा एक्स माइनस बीटा एंड एक्स माइनस गामा, ये तीनों क्या होगा, फैक्टर होगा। ये तीनों क्या होगा, विल बी फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। ठीक है, चलिए अब इसका जब फैक्टर होगा तो इसको क्या करेंगे, इसको प्रोडक्ट के तौर पे लिख देंगे। तो इस तरह से लिख लेंगे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू, अब इसको एक के से मल्टीप्लाई करके एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस, यहाँ पे एक मिस्टेक हो, इस तरह से लिखेंगे अच्छे से, एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को भी जब हमने डिराइव किया था, सेम इसी अप्रोच से किए थे। अब क्या करेंगे, जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ करेंगे, उसका जो रिजल्ट आएगा उसको फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ओवरऑल के से मल्टीप्लाई करके, जब मैं यहाँ डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ तो वो इस तरह से आपको दिखेगा। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ, एक्स का पावर क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ होगा एक्स स्क्वायर्ड प्लस, इसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस
मैं नीचे लिख रहा हूँ, इस ब्रैकेट के अंदर ही है, अल्फ़ा इंटू गामा, और ये ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, यहाँ एक्स का टर्म आएगा, ठीक है, माइनस अल्फ़ा बीटा गामा, और ये ब्रैकेट यहाँ से क्लोज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या देखेंगे, अब इस के साथ हर टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से क्या आएगा, एक्स का पावर क्यू माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा और के भी था यहाँ पे, एंड एक्स का स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ के लिखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फ़ा इंटू गामा, यहाँ आएगा एक्स, फिर माइनस के अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है, इस तरह से आ गया। अब यहाँ से हमारा क्या था, ये पी एक्स था, अगर इस तरह से यहाँ लिखेंगे, नाउ कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ like power of x on both sides, ठीक है, then we get what, then we get, तो यहाँ से क्या कंपेयर करना है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको इधर से कंपेयर करेंगे, सॉरी एक्स क्यूब का कोफिशिएंट को एक्स क्यूब के कोफिशिएंट से करेंगे, तो ए इक्वल टू के मिलेगा, ये पहला फाइंडिंग हुआ, ठीक है। दूसरा फाइंडिंग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे बी है, तो यहाँ लेफ्ट साइड में लिखेंगे बी, यहाँ आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, और ये माइनस के साथ आएगा, ठीक है, यहाँ माइनस के इस तरह से आएगा, ठीक है। अब इसको एक दो बार प्रोसेस करेंगे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये क्या है, ये एक सम ऑफ जीरोज है, इक्वल टू माइनस बी बाई के, ठीक है, क्यों, और इस के बदले हम क्या लिख सकते हैं, माइनस बी बाई ए, तो ये यहाँ से मिल गया, ठीक है। इसको और क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस ऑफ, ये क्या है, कोफिशिएंट किसका है, बी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से दूसरा फाइंडिंग मिला। और तीसरा फाइंडिंग क्या है, तीसरा फाइंडिंग क्या है इसमें देखेंगे तो इसमें क्या टर्म है, एक्स है, तो यहाँ से लिखेंगे एक्स का क्या है, यहाँ पे यहाँ एक्स का कोफिशिएंट है, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट है सी, ठीक है, तो सी के बारे में लिखेंगे। और इससे अगर देखेंगे तो इसमें एक्स का कोफिशिएंट क्या है, ये एक्स है, इसका कोफिशिएंट ये वाला टर्म पूरा है, तो इसको लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे के अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फ़ा इंटू गामा, ठीक है। चलिए यहाँ से फिर अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फ़ा इंटू गामा, ठीक है, इसको इक्वल टू लिखेंगे तो के को ट्रांसफ़र करेंगे डिनोमिनेटर में जाएगा। और इसको फिर से लिख सकते हैं, एक के को इक्वल टू ए इसलिए लिख रहे हैं कि यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर लिया है कि सी इक्वल टू ए इक्वल टू के, तो यहाँ से फिर एक एक्सप्रेशन निकला हमको, इसको भी हम अंडरलाइन कर लेंगे। और इसके बारे में क्या लिखेंगे, इसके बारे में लिखेंगे इसके बारे में लिखेंगे इसको ऐसे लिखेंगे प्रोडक्ट सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज एट ए टाइम इक्वल सम ऑफ प्रोडक्ट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ टू जीरो, दो जीरो है, ए अल्फा और बीटा, फिर बीटा और गामा, तो प्रोडक्ट सम ऑफ, सम किसका, प्रोडक्ट ऑफ टू जीरो, प्रोडक्ट ऑफ टू जीरो एट ए टाइम, तो ये लिख लेंगे कोफिशिएंट ऑफ
कोफिशिएंट ऑफ क्या है, एक्स, यहाँ पे फिर तो वो तो एक्स स्क्वायर क्यू का तो है ही, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू, ठीक है। तो यहाँ से ये दो पॉइंट आ गया, ठीक है। अब फोर्थ क्या है, लास्ट है, लास्ट क्या है, कांस्टेंट टर्म। तो इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है, इसमें कांस्टेंट अपना डी है और वहाँ क्या है, अल्फा बीटा गामा एन माइनस के मल्टीप्लाइड है। तो यहाँ जब कांस्टेंट टर्म को जब इक्वेट करेंगे तो डी इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ के इंटू अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा को एक साथ रख करके माइनस डी बाई के और इसको लिख देंगे माइनस डी बाई ए, ठीक है। अब इसको क्या लिखेंगे, ये अल्फा बीटा क्या है, तो इसको लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो लिखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से हमने ये कॉन्सेप्ट देखा। अब क्या है इसमें इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे। उस क्वेश्चन क्या है कि उसमें एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन ले लो, लेट द क्यूबिक जीरो, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीट हो गया आपका इस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। और एक है लॉन्ग डिवीजन मेथड है, ये तो आपको पता ही होगा, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल। इसमें क्या है, सपोज एक एफ एक्स कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, एफ एक्स एन पॉलिनोमियल है, फिर जी एक्स एक पॉलिनोमियल है वेयर जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। देन वी कैन फाइंड एफ एक्स इक्वल टू होगा, एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा जी एक्स इंटू आर एक्स, सॉरी यहाँ पे आर एक्स नहीं होगा, एफ एक्स इंटू इक्वल टू हो जाएगा जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ठीक है। अब ये कैसे होता है, ये हमने बेसिक हमने समझे पहले पे पढ़ चुका है। इसको बोलते हैं डिविडेंड, डिविडेंड। इसको बोलेंगे कोसेंट, या फिर इसको कोसेंट बोलिए, क्यू एक्स को कोसेंट बोलिए, और जी एक्स को बोलेंगे डिवीजर, ठीक है। और ये आर एक्स को बोलेंगे रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर। तो जब हम बेसिक क्लास में पढ़ते थे तो डिवीजन करते थे, तो जैसे एक एग्जांपल लेकर के बताता हूँ कि 2 माइनस एक्स ले लेंगे और इस तरह से इसको डिवाइड करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3। अब जब इसको डिवाइड करते थे, यहाँ जो क्वांटिटी आता था उसको बोलते थे कोसेंट, इसको बोलते थे डिवीजर, और यहाँ जो लास्ट में आता था इसको बोलते थे रिमाइंडर। तो उसी चीज़ को यहाँ पे उसको वहाँ पे हम क्या करते थे, एक नॉर्मल सा कोई नंबर, रियल नंबर होता था, नंबर को डिवाइड करते थे। बट इसमें क्या है, हम पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। और ये जो लिखा हूँ इसमें कुछ कंडीशन है। ये कंडीशन क्या है, वेयर आर एक्स या तो 0 होगा या फिर इसका डिग्री जो होगा, डिग्री ऑफ आर एक्स वो लेस देन होगा किससे, डिग्री ऑफ जी एक्स के, ठीक है। मतलब जब इसको डिवाइड करेंगे, जब इसको इससे इसको डिवाइड करेंगे तो
यहाँ से जब रिमाइंडर यहाँ आएगा रिमाइंडर, तो इसका जो डिग्री होगा, इसका डिग्री क्या है, इसके डिग्री से कम होना है, या फिर 0 हो गया तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बट RX का डिग्री जो है, RX का डिग्री इसके डिग्री से कम होगा। अगर कम नहीं है तो इसकी कंटिन्यू डिवीजन होते रहेगा, ठीक है, डिवीजन कंटिन्यू होते रहेगा। तो इसको इस पे बेस्ड क्वेश्चन होगा जो हम आगे बनाएंगे। एक और कॉन्सेप्ट है, इसको लिख लीजिए। इफ़, इसका यूज हम पहले कर चुके हैं बट अभी फिर से लिख लेते हैं। इफ़ अल्फा इज अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल fx, then x minus alpha is a डिवीजर ऑफ fx, ठीक है। तो ये इसका डिवीजर होगा, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से आज का सेशन को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, और अगले चैप्टर, अगले क्लास में या तो एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे या फिर इससे बेस्ड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।